गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस तरह से हम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसकी अंदर से सुनना बात को, और अंदर से ही हम उसकी पूर्ति के लिए इच्छा करते हैं। जरा उस इच्छा के बारे में सोच करके देखिए कि वो इच्छा कितनी सघन और गहन होती है। वही इच्छा जो कुछ हम अन्न जल वायु जो भी ग्रहण करते हैं उससे हमारे जीवन को स्वस्थ हष्टपुष्ट रखती है। परंतु यहां एक बात समझना कि जब हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो उसका एक दबाव होता है, विसर्जन का वहां लगाव नहीं होता। वहां पर लगाव नहीं होता, दबाव होता है, दबाव। एक आत्मा का पक्ष है और दूसरा शरीर और संसार का पक्ष है। दोनों पक्षों को देखेंगे। जहां पर लगाव है वहां पर मैं हूं, और जहां पर दबाव है वहां मैं नहीं हूं। दोबारा से सुने, एक कार्य लगाव के कारण हो और एक कार्य दबाव के कारण हो। जब किसी दबाव में आकर के किसी काम को करना पड़ता है तो बुरा जोर किस पर पड़ता है? बात समझ आई या नहीं आई? तुम्हारी मां कह रही है नहीं आई। दोबारा बोलूंगा, दोबारा समझाऊंगा। तुम्हें अपने परिवार के कार्य करने पड़े, उसमें अपनी जिम्मेदारी दिखती है, और वही कार्य किसी पराये के करने पड़े तो वहां पर कह रही है जोर पड़ता है, और वो जोर ही दबाव है। वो जोर ही दबाव है। जरा बताओ, इतनी बात समझ आ रही है? अगर आ रही है, आत्मा तात्कालिक सुखों में चिरस्थायी शांति को नहीं पाती है। मन और इंद्रियां, हां शकुंतला, बस यही कह रहा हूं। अंदर से अनुभव करो इस बात को। मैंने अभी कहा तात्कालिक सुखों में इंद्रियां सुख पाती हैं, ना कि आत्मा शांति को पाती है।
आत्मा जो शांति को पाती है वो केवल एक ही जगह पाती है, जब कर्म को पूर्ण किया जाए, जिसमें आत्मा की मुक्ति हो। दोबारा सुनना और ठीक से समझ लेना। मृत्यु हो आने पर जीव इसी तरह से जैसे मलमूत्र को त्याग देता है, उसी तरह से ये पिंड की गठरी को भी छोड़ करके चल देता है। परंतु यहां पर परंतु लगा करके कह रहा हूं, उस समय पर आपके यदि कोई काम आता है तो आपका सत्कर्म ही आपके काम आता है। योगेश बिल्कुल ठीक अंदर से समझ लें, जो चिरस्थायी कार्य हैं वो आत्मा के कार्य हैं, वो सत्कर्म है। सदगति के लिए सत्कर्म की आवश्यकता है, सदगति के लिए सत्कर्म की आवश्यकता है। बोलो, बात ठीक लग रही है? नहीं? लोक और परलोक, लोक और परलोक, सुख शांति अपने कर्मों के ऊपर ही टिका है। आप भी तो किसी चीज पर निर्भर होंगे। अपने आप को, निजी अपने अस्तित्व को देखिए। आपका अस्तित्व भी तो किसी पर टिका होगा। दोनों में बिल्कुल उल्टी दिशा है। संसार में स्वार्थ है और आत्मा में परमार्थ है। स्वार्थ में दुर्गति है और परमार्थ में सद्गति है। अब बोलो, आप क्या चाहते हैं? कहने को तो सब कहेंगे कि हम सद्गति चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों को देखिए। अपने कर्मों को देखिए, आपके कर्म किस स्तर के हैं। तुम्हारी मां कह रही है नहीं आई बात समझ, तो समझने के लिए एक बात समझा रहा हूं। जहां पर आपकी इंद्रिय काम करती हैं, वो सत्कर्म नहीं हो सकते, स्वार्थ हो सकता है। जहां पर आपकी इंद्रियां काम करती हैं, वो सत्कर्म नहीं है, स्वार्थ है। हाँ रीता, परमार्थी बनना है। अब बताओ कैसे बनना है? चाहते तो सब हैं, मैं भी चाहता हूं, परंतु पता नहीं कहां से अभी जब करके हटा था, स्वार्थ के विचार आ जाते हैं। स्वार्थ के विचार आ जाते हैं। गति आत्मा की करना चाहता हूं, पर गति इंद्रियां कर जाती हैं।
हाँ योगेश, बात तो ठीक है। अभी मैंने स्पष्ट किया, तुम्हारी माँ ने कहा मुझे समझ नहीं आया, और मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और वो मेरा प्रयास ये है, देखिए, अगर इंद्रियां काम करती हैं तो स्वार्थ काम करता है, और आत्मा अगर काम करती है तो परमार्थ काम करता है। अभी रीता लिख रही थी परमार्थी बनना है, बनो। अरे तभी तो बनोगे जब आत्मा काम करेगी। ऐसे असमंजस में फंस गए कि परमार्थी तो बनना चाहते हैं पर स्वार्थ नहीं बनने देना चाहते। इंद्रियां और मन संसार के भोगों को अधिक से अधिक चाहते हैं, और चाहते के कारण अपने बस में नहीं आते। अपने बस में नहीं आते तो क्या किया जाए? आप सबके सामने सवाल है, अब क्या किया जाए? सबको सवाल बताया है, बताओ, सब मिलकर के निर्णय करो क्या किया जाए। बात आकर के अटक गई। परमार्थी सब बनना चाहते हैं। मैं अंदर से एक बात जरा दिखाने के लिए कहूंगा। जब आप परमार्थ करते हैं तो उस परमार्थ में आपका मन कितना काम करता है, अंदर से देखिए, और कैसा काम करता है। हम परमार्थ कर रहे हैं, और एक बात साफ सुन लेना, रुपया पैसा देना पुण्य नहीं है। पुण्य वो है जो हृदय से किया जाए, चाहे पैसा ही दे रहे हो किसी को। अब बेटी, मैं जो बात कह रहा हूं सरोज, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने कि दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। अरे बेटी, तुम करना ही तो छोड़ दोगे। अब तुम्हारी माई कह रही है मन में तो आएगा ही, करना छोड़ दिया पर मन में तो आएगा, तो परमार्थ कहां हुआ? परमार्थ तो तब होगा जिस तरह से शरीर का स्वार्थ अपना दबाव बना करके उस काम को करता है। अपना दबाव यानी कि अंदर से ही अपनी इच्छा को, किसकी इच्छा को? इंद्रियों की और मन की इच्छा को शांत करना होगा। आज का व्यक्ति नश्वर शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में, शब्द सुन लेना, अपने जीवन को खर्च कर रहा है। पवन ने ठीक बात कही है, केवल पवन ने ठीक बात कही है। मैंने बेटा
एक बार मैं एक प्रोग्राम देने के लिए गया था। एक पति पत्नी और उनकी एक बिटिया थी। जब भी बेटी किसी गलत काम को करने के लिए चलती तो उसकी माँ उससे कहती, देख बेटा, तू कर ले इस काम को, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। और उस माँ ने बेटी के मन पर और हृदय पर गुरुदेव का ऐसा एक भाव आच्छादित कर रखा था कि बेटी का तुरंत कोई भी बात कहा जाए कि गुरुदेव नाराज हो जाएंगे तो तुरंत उस काम को वही छोड़ देती, अधूरा अधूरा। और एक बात याद रखना, कच्चा बीज कभी उगता नहीं है। अगर फल पका नहीं तो बीज उगेगा नहीं। पापों का भार इकट्ठा कर रहे हैं, शरीर और मन का। इसी को रंजन कहते हैं, रंजन। बेटा, गुरु के अलावा इस दुनिया में, माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में झांक करके देखिए। बेटी, जो मैं बात कह रहा हूं उसे ध्यान से देखो। तुम भी माँ बाप हो। अपने बच्चों के प्रति कभी दुष्भाव को रख करके आपने कोई कार्य नहीं किया होगा, कोई भी कार्य नहीं किया होगा। दुष्कर्म तो तब करोगे जब दुर्भाव ही पैदा नहीं होगा, तो कैसे करोगे? बोलो बेटा, सही बताओ। अपने बच्चों के प्रति किसी के मन में दुर्भाव पैदा होता है क्या? तो सत्कर्म इसी मन और इन्हीं इंद्रियों से होंगे, पर तब होंगे जब दुर्भाव अंदर से मिट जाए। माता पिता अपने बच्चों के सब कष्टों को अपने ऊपर उठाते हैं। तुम्हें भी आत्मा के स्वार्थों के लिए, तुम्हें भी आत्मा के, फिर से बताओ, क्या तुम्हें अपनी आत्मा से लगाव नहीं है? अब मैं फिर से क्या पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें अपनी आत्मा से लगाव नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आत्मा से तो लगाव है, परंतु शायद वो एक सामान्य अवस्था में है। विशेष अवस्था कौन सी है? अगर प्रलोभन की कोई चीज आ जाए, अगर प्रलोभन की कोई चीज आ जाए तो आप अपने नियमों को सबको तोड़ देंगे। वहां आत्मा काम नहीं करती, वहां आत्मा काम नहीं करती। अर्थात जहां, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अगर पाप का समय आता है, कोई मौका मिलता है, तो व्यक्ति आत्मा की गति को छोड़ देता है और इंद्रियों की गति की तरफ चला जाता है। बोलो बोलो, मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बेटा, हमें उस स्तर पर जाना है। भाव समझ आ रहा है आपको? भाव, केवल भाव।
अब बेटा योगेश, तुमने लिख तो दिया, अगर भावनाएं शुद्ध हो जाएं तो दुष्कर्म संभव नहीं है। पर पूजा बोल रही है, इसको भी सुनिए, इसको कैसे रोकें। बेटा, तपस्या किसको कहते हो? संयम किसको कहते हो? ब्रह्मचर्य किसको कहते हो? त्याग किसको कहते हो? बेटा, ये चीजें यहीं से पैदा होती हैं। पूजा कहां से पैदा होती है? इसी को दान और सेवा कहते हैं। इसी को दान और सेवा कहते हैं। रुपए को दान नहीं कहते हैं। इसको जीवन दान कहते हैं। संसार की भलाई के लिए, अपनी सद्गति के लिए, संसार की भलाई और अपनी सद्गति। जरा रुकना, जरा रुको, जरा सुनो। अंदर से मन और इंद्रियों की गति देखो बेटा, अंदर से। पूजा देख बेटा, अंदर से मन और इंद्रियों की गति। किसी के मांस को भी काट करके खाया जाए तो उसमें भी पीछे नहीं रहती। किसी को नोच करके खाया जाए तो पीछे नहीं रहती। ये है मन की गति, ये है मन की गति। हम बड़े कहिए तपस्वी हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। कितनी कितनी विशेषणों को गले में माला डाल करके रखे हुए हैं, परंतु सत्य बताइए, अगर इंद्रियां और मन अपने काम को कर रहा है तो क्या हमसे तप, दान, सेवा, सत्कर्म, संयम, ब्रह्मचर्य ये सब बन पड़ेगा? ये तो बाह्य दिखावा है, बाह्य दिखावा है। जब तक इंद्रिय और मन की गति गौण नहीं होगी, यानी कि गति हो आत्मा से, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से हृदय, हृदय से मन, मन से इंद्रियां और इंद्रियों से संसार। शक्ति ऊपर से उतरे और संसार में अपना विस्तार करे। बोलो, बात ठीक समझ आ रही है? याद रखना, सत्कर्मों के लिए जैसे गाड़ी में बैलों को और घोड़े को कसा जाता है। देखो, घोड़ा तो एक ही जुड़ता है गाड़ी में, परंतु उसे गाड़ी के साथ कस के बांध दिया जाता है कि तुझे ये गाड़ी खींचनी है। ऐसे ही जीव भी इस शरीर के कसकर के बंधा है, पर इसे अर्थी के लिए कार्य नहीं, रथी के लिए कार्य करना होगा। उसके लिए तप, संयम, त्याग, सेवा, ब्रह्मचर्य आदि आदि गुणों का पालन करना होगा। तो करो बेटा। बात यह है, जो मैंने आपको 6 सूत्रों में 6 नुस्खे जो बताए थे,
उसमें एक ये भी था, बीती ताही बिसारी दे, जो हो चुका है उसे छोड़ दो, वर्तमान से जीवन की क्रिया पद्धति को अपनाओ। जी बेटा, सुदेश ठीक कह रही है। अब मैंने ये कहा बेटा, कहने को तो बात ठीक है, जो तुम कह रहे हो मैं मान रहा हूं, मैं ना तो नहीं कर रहा, परंतु इस वृत्ति को कैसे रोकोगे? कर्म तो हम कर रहे हैं, परंतु सत्कर्म नहीं होने देती। शरीर को कसा जाए, मन को भी कसा जाए, इंद्रियों को भी कसा जाए, तब सत्कर्म सदते हैं। याद रखना, अगर गाड़ी का पहिया ढीला हो तो लचर पचर करती है, और चलाने वाले को भी जोर पड़ता है, झटके खाती है गाड़ी, वो सब झेलना पड़ता है। घोड़े को, बैल को अगर पहिए लचर पचर करते हैं तो वो झटके झेलने पड़ते हैं। हम तो गाड़ी पर चढ़ करके बैठ जाते हैं, पर उस बैल से पूछो ना उस पर क्या बीत रही है। मन तो अपनी मौज ले लेता है, पर आत्मा की कोई नहीं जानता। आत्मा की कोई नहीं जानता। दुनिया के धक्के झटके सब आत्मा ले रही है। अब आपको एक बात समझ आई, स्वार्थ और परमार्थ क्या है, और हमारा जीवन किसके लिए बना है। बेटा एक बात याद रखना, जितना पढ़ा लिखा उतना ज्ञानी नहीं, चालाक। जितना पढ़ा लिखा उतना ही चालाक, धोखेबाज। शरीर का स्वार्थ नहीं, आत्मा का परमार्थ ही हमारा सत्कर्म है। अच्छा बताओ, दोनों में मेल खाता है क्या? इंद्रिय मन, इन दोनों में मेल खाता है क्या? क्या आत्मा के साथ आत्मा को गति मिल रही है? तो बेटा किसके अधीन हुआ जाए ललिता? वैसे तो अधीनता किसी की भी अच्छी नहीं होती, किसी की अच्छी नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे और तुम्हें किसी बात का खतरा हो तो क्या करते थे? जब तुम छोटे थे और कोई खतरा तुम्हें महसूस होता था तो क्या करते थे? खतरे से लड़ते थे या और कुछ करते थे? शकुंतला, यहां भी मैं ये कह रहा हूं, तरीका तो यही है जो तुमने कहा, परंतु अभी पूजा ने कहा करें कैसे। अच्छा मैं यहां ये बात, शकुंतला बताओ जरा, एक बात कह रहा हूं आपको, कोशिश तो मैं भी करता हूं करने की, पर हृदय से ज्यादा मन की ताकत हो जाती है और मेरा किया गया बेकार। ये बात समझ आ रही है?
एक बात नहीं लिखी आपने, मैं बता रहा हूं, अब मैं जवाब दे रहा हूं। जब बच्चे को किसी स्तर पर डर लगता है तो वो भाग करके अपने सबसे ज्यादा तो मां के पास जाता है, जाकर के उसकी छाती से चिपक जाता है और कहता है मुझे डर लग रहा है। और मां नहीं है तो बाप के पास चला जाता है। वो उसको धीरज बंधाते हैं, हम हैं, हम देख लेंगे, डर मत। ऐसे ही मैं भी कह रहा हूं, गुरुदेव माता जी हैं, जितना निकट आप उनके होते हुए चले जाएंगे, जितना गुरु और माता जी के निकट आप होते चले जाएंगे, बेटा ये शरीर की निकटता नहीं है, आत्मा से आत्मा की निकटता है, आत्मा से आत्मा की निकटता है। हम उनकी चेतना के जितने निकट होंगे, दुष्कर्म अपने आप बंद हो जाएंगे। अब बेटा सुदेश अगर कह रहा हूं तो हो जाओ। अच्छा, आसान नहीं है, ये मुश्किल है। शकुंतला बिल्कुल ठीक कह रही है। गुरु की शक्ति नहीं, गुरु का प्रभाव होता है, जो रक्षा कवच के रूप में, जैसे माता पिता का प्रभाव अपने बच्चे के ऊपर रक्षा कवच के रूप में रहता है, ऐसे ही गुरु का भी प्रभाव होता है। देख ले ललिता बेटा, जो मैंने अभी कहा है, ये गुरु का प्रभाव है बेटा। हां, समर्पण के साथ विसर्जन और विलय भी जोड़ दीजिए। गुरु के साथ समर्पण, विसर्जन और विलय एकाकार। ना मैं रह जाऊं ना तू रह जाए, तू घोल और मैं घुलूं, मैं तेरा, मैं तेरा। अब इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हारी मां पूछ रही है क्या करना होगा। शाबाश बेटा, अगर हो रहा है तो यही जिंदगी है। यही जिंदगी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? मेरी हर सांस, मेरी हर इच्छा, मेरी हर हरकत मेरे गुरु को समर्पित। हर कर्म मेरा गुरु से प्रभावित हो। मेरा गुरु मुझे देख करके फूला ना समाए, मैं ऐसे कर्म करूं, मैं ऐसे कर्म करूं, मेरा गुरु मुझे देख करके फूला ना समाए। अब तुम्हारी मां फिर कह रही है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अब बताओ भाई कैसे होगा? यहां तक की बात आपको समझ आ रही है?
अब आगे चलना है, अब क्रियात्मक पक्ष पर आना है। ये कैसे होगा? बेटा मैं तो कह रहा हूं प्रभाव से परिवर्तन कैसे होगा। अब गुरु में समर्पण कैसे होगा? सवाल आता है कैसे होगा। पूजा बेटा मैं मानता हूं कि तुम बहुत चाहते हो, हृदय से चाहते हो। बेटा गुरु में ही सब है। तुम राधा को मानती हो तो गुरु ही राधा है। रा कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को, और धा कहते हैं धारण करना। अब ये कैसे होगा? हाँ ये बात ठीक बताई है, ये बात ठीक कही है ललिता। मैं बता रहा हूं अब बेटा, समान धर्मी में समान धर्मी मिल जाता है। जैसे घोड़े में घोड़े, बैल में बैल, गाय में गाय, भेड़ में भेड़, बकरी में बकरी, गेहूं में गेहूं, चने में चना मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? नहीं शकुंतला नहीं। अपने स्तर को गुरु के स्तर का बनाना पड़ेगा। अपने स्तर को गुरु के स्तर का बनाना पड़ेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको कुछ नहीं करना। और गुरु के स्तर का बनाना है तो बताइए मैं क्या हूं? ये बताओ मैं क्या हूं? लोभी हूं, कपटी हूं, दुराचारी हूं, पाखंडी हूं? मैं क्या हूं? क्या मेरा हर कर्म गुरु के स्तर का, गुरु की सोच का है? रीता बेटा वहां मानने की कोई बात नहीं है, और गुरु किसी को आज्ञा नहीं देता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक बात बताऊं बेटा, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जरा सुनो। एक गुरु था, एक शिष्य उससे बहुत लगाव करता था, उसे अपना गुरु बनाना चाहता था, इतना लगाव करता था। उसने जाकर के उसके पैरों को प्रणाम किया और आर्त भाव से कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, बना ले गुरु। गुरु ने उसको एक बीज दिया और बीज देकर के कहा जा बेटा, इस बीज की रक्षा करना, इसको वृक्ष बना देना, ले जा, मैं तुझे चेला बना लूंगा। शिष्य उस बीज को लेकर के गया और बोया। बोते के साथ ही इसको कोई हानि ना हो जाए, बाढ़ लगा दी। टकटकी लगा करके उसको देखता रहा, टकटकी लगा करके उसको देखता रहा, पानी देता रहा, समय समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार खाद पानी देता रहा।
कुछ दिन में उसमें से अंकुर निकल आया। बड़ी खुशी हुई उसे, बड़ी खुशी हुई। मेरा बीज व्यर्थ नहीं गया, मेरा बीज व्यर्थ नहीं गया, मेरा बीज उगाया, अंकुर निकल आया। पर एक समस्या खड़ी हो गई, कोई शैतान इसको तोड़ ना दे, कोई पशु इसको खा ना जाए, प्राकृतिक कोई प्रकोप इसका कुछ बिगाड़ ना दे। अब तो उसकी सुरक्षा में जुट गया, रात दिन, क्योंकि गुरु बनाना था, रात दिन उसी में लगा रहा। अपने आप को भूल गया और उसमें लगा रहा। अपने आप को भूल गया, अपना खाना पानी सब दिनचर्या सब भूल गया। एक सेकंड भी बीज अंकुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसको बढ़ता देख करके अंदर से गदगद होने लगा, गदगद होने लगा, गदगद होने लगा। बढ़ता बढ़ता उसके सिर से ऊंचा चला गया। एक दो साल में पेड़ बन गया। अब तो उसकी छाया में बैठने लगा और उसके सुख को लेने लगा, उसकी छाया के सुख को लेने लगा। एक दो साल के बाद में उसके ऊपर फल आए। पहला फल तोड़ करके, पका हुआ पहला फल तोड़ करके गुरु के पास लेकर के गया। गुरुदेव अब मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैंने आपके बीज को फल बना दिया। हाँ बेटा, वो भी एक कहानी है, वो भी शिष्य की एक कहानी है बेटा। उसने जाकर के उस बीज को फल बना करके गुरु को चरणों में चढ़ा दिया। अब इसको आप खा लीजिए, अब इस फल को आप खा लीजिए और मुझे दीक्षा दे दीजिए। गुरु कहता है, जिस तरह से तेरी आत्मा इस बीज में लगी थी और इस बीज तेरी मेहनत इसको फल बना करके लेकर के आई, तूने खुद नहीं खाया, मेरे पास लेकर के दौड़ा दौड़ा आया, अपने गुरु को दूंगा। मुझे भी अपने आप को उसी स्तर का बनाना पड़ेगा, उसी स्तर का बनाना पड़ेगा। बेटा समय ज्यादा हो गया, बात मैं क्या हूं की चल रही है। आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ और निखार आया होगा। समय पूरा हो गया, नहीं तो और भी कहानी बताता, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं क्या हूं। अपने अंदर से अपने गुरु के साथ समानता। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम अपने माता पिता गुरु से धोखा कर रहे हैं, छुप करके कोई गलत काम करते हैं, तो गुरु सब जानता है। गुरु आपके कर्म को नहीं देखता, गुरु आपकी भावना को देखता है। इससे आगे की बात कल फिर समझाऊंगा। जब तक मैं क्या हूं,
हाँ बेटा प्रिया, प्रियंका, कल फिर समझाऊंगा इस बात को, तब फिर सुनना, समझ आएगी। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, ओम मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। ललिता बेटा, आई एम आत्मा, इसका मतलब है मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं। हाँ बेटा, हम रथ को ही संवारने में लगे हैं, मैं क्या हूं पर ध्यान नहीं दे रहे। परंतु आप ऐसे नहीं हैं, आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। योगेश, तुमने भी बेटा एक गलती कर दी। कल इनका प्रोग्राम था गुरु गीता का। अब से आप हर बुधवार को, क्योंकि बच्चे नासमझ हैं, गलती कर जाते हैं, कल सब नहीं आए। मुझे लगता है सबकी खुशामद करनी पड़ेगी तभी ये आएंगे। आपकी मैं खुशामद कर रहा हूं कि हर बृहस्पतिवार को जो हमारा सेंटर है उस पर गुरु गीता का पाठ किया जाता है। जो इस प्रवचन को बहुत सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करेगा। इसलिए कोई भी ये गलती ना करे। मैं पूछता हूं, बाद में मैं पूछता हूं कौन आया और कौन नहीं आया। और जैसा मैंने इससे पहले बृहस्पतिवार को किया था, किसी दिन जब मेरे मन में और मुझ पर समय होगा, मैं स्वयं अपने आप आ जाऊंगा। मुझे इस कार्य में जो भी करेगा उसको सपोर्ट करना है। अभी पुष्पा दुबे कर रही है तो मुझे उसको सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। तुम भी करो। मैं तो नेहरू विहार को भी कह रहा हूं, तुम भी करो। इन्होंने तो अपना अगला निर्णय भी लेकर के रखा है। इसके बाद ये गहना कर्मणोगति चलाएंगे। कल मुझे कहा है कि हम इसके बाद गहना कर्मणोगति चलाएंगे। बेटा आगे से, वो तो पहले दे दिया था तुमने मैसेज। अब गलती ये है, ये तो हर बार ये चाहते हैं कि हमें धकेला जाए। हाँ बेटा, छोड़ा नहीं जा सकता वो पाठ, क्योंकि उसी में गुरु समाया है। चलिए आज की बात को यहीं पूर्ण करते हैं, आगे से कोई गलती ना करें।
कोई किसी को दंड थोड़ी दिया जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है आगे से गलती ना हो। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं।